Hello everyone. We're going to begin with the first unit of class 12th, which is very important, that is solutions. Because almost all the processes in a body occur in the some kind of liquid solution. आपकी body में भी बहुत सारी चीज़ें liquid solutions के रूप में हो रही है ना. What is solution? You must have heard the term in 9th standard, pure substance and mixture. Pure substance and mixture. What is mixture? Mixture which is made up of two or more pure substances. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रास, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. जर्मन सिल्वर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक विद निकल. ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स जिसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स को मिक्स किया जाता है इन अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म हेयर, कॉन्सेंट्रेशन, ppm, पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन. फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड आयंस, F नेगेटिव आयंस को अगर आप वाटर में डालें, इफ इट इज 1 ppm, दैट मीन्स ओनली 1 पार्ट पर मिलियन है. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल. इट हेल्प टू प्रिवेंट टूथ डिके, आपके टीथ को खराब होने से बचाता है. बट इफ इट इज इन हाई कंसेंट्रेशन लाइक 1.5 ppm, देयर इज स्लाइट चेंज. देखने में ऐसा लगेगा 1 से 1.5, इट इज अ वेरी स्लाइट चेंज. But 1.5 ppm does not work the same way as 1 ppm fluoride ion works. 1.5 ppm आपके टीथ को प्रिवेंट नहीं करता टूथ डीके से. इनफैक्ट आपके टीथ्स को और सॉफ्ट बना देता है. इट टीथ्स बिकम मॉटल्ड. दैट मीन्स हमें समझ में आया कि हायर लेवल ऑफ फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इज पॉइजनस. अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो ये पॉइजनस होता जाएगा. दैट्स वाई रैट पॉइजन में भी सोडियम फ्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं in a very high concentration of fluoride ions. I hope it is clear. The important points are already highlighted here. Next is types of solutions. बहुत सारे solutions हैं और आपने ये basic definition पढ़ा होगा. Solutions are homogeneous mixtures of two or more than two components. What does the word homogeneous states here? Homogeneous means the solution which has यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मीन्स जो भी सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो वो पूरा यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाना चाहिए, इवनली डिजॉल्व हो जाना चाहिए, इक्वल अमाउंट में डिजॉल्व हो जाना चाहिए. लाइक यू आर मेकिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्ट एंड वाटर, तो आप देखोगे सॉल्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे वाटर में. ऐसा नहीं होगा कि वाटर का कोई लेयर ज़्यादा सॉल्टी है और कोई लेयर कम सॉल्टी है. थ्रू आउट द मिक्सचर पूरा वाटर एक जैसा ही टेस्ट करेगा बिकॉज सॉल्ट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सॉल्यूशन में. सो इट बिकम्स होमोजीनियस मिक्सचर. तो टू मेक अ मिक्सचर आपको दो कॉम्पोनेंट तो चाहिए ही, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी. If we are making a solution by adding solute and solvent, that means सिर्फ आप 2 ही components को add कर रहे हो तो आप बना रहे हो binary solution. Bi word का मतलब है 2. That means it contain only 2 components. Now there is a table here which is very important for MCQ's part. Binary solution, gaseous solution जिसमें आपका solvent गैस के रूप में काम करेगा. गैस इन गैस, दोनों गैसेस हैं लेकिन एक सॉल्यूट है मतलब स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, दूसरा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा. तो लाइक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज अ सॉल्यूट, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है. लिक्विड इन गैस, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म इज अ लिक्विड एंड इट इज मिक्सड विद नाइट्रोजन. सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन. इफ कैम्फर इज सॉल्यूट तो आपको पता है कैम्फर स्मॉल अमाउंट में रहेगा, नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में रहेगा. गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर, आपको पता है ऑक्सीजन कम ही अमाउंट में डिजॉल्व होता है वाटर में. लिक्विड इन लिक्विड, लाइक अल्कोहल इन वाटर, बट इथेनॉल का स्मॉल अमाउंट रहेगा और वाटर का ज़्यादा रहेगा बिकॉज वाटर इज अ सॉल्वेंट. सॉलिड इन लिक्विड तो ग्लूकोज इन वाटर, बट ग्लूकोज आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ही डालेंगे, वाटर की अमाउंट ज़्यादा रहेगी. गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इज अ गैस, पैलेडियम इज अ मेटल. पैलेडियम, प्लेटिनम ये मेटल हार्ड सरफेसेस हैं, सॉलिड हैं. लिक्विड इन सॉलिड, amalgam of mercury with sodium,
एमलगम मतलब जब भी मर्क्यूरी को किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ ऐड किया जाता है तो इट बिकम एमलगम, लिक्विड फॉर्म. सॉलिड इन सॉलिड इज कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड. तो कॉपर स्मॉल अमाउंट में रहेगा, गोल्ड हायर अमाउंट में रहेगा. यू मस्ट हैव हर्ड 24 कैरेट is a pure gold and it is not suitable for making any kind of jewelry because it is too soft to mold. That's why इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉपर ऐड किया जाता है to make it more strengthable, but copper is present in very small amount. That's why it acts as a solute here and gold ज़्यादा amount में रहेगा तो it is a solvent. The next part is expressing the concentration of solutions. सॉल्यूशंस को बनाने के लिए उनकी कॉन्सेंट्रेशंस का पता होना ज़रूरी है. कितनी अमाउंट में आप बनाओगे सॉल्यूशन को. वेन एवर यू गो टू मार्केट टू ब्रिंग एनीथिंग, आप उसका यूनिट चेक करते हो, लाइक 1 kg ऑफ शुगर, 1 लीटर ऑफ मिल्क. तो सिमिलरली वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग विद द केमिकल्स तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा. यू कैन नॉट टेक डायरेक्टली 500 किलोग्राम ऑफ एल्कोहल, 500 किलोग्राम ऑफ एनी केमिकल. केमिस्ट्री में हम बहुत ही स्मॉलर क्वान्टिटीज़ में केमिकल्स के साथ डील करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स किलोग्राम लीटर्स नहीं होती, बहुत ही माइक्रो क्वांटिटीज़ चाहिए. दैट्स वाई एवरीडे लाइफ से बहुत अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इज मास परसेंटेज. वेन एवर एनीबडी आस्क्ड योर मार्क्स तो यू से 80%, 90%. तो वेन एवर आई एम सेइंग 90% तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स ना 90 आउट ऑफ 100, तो आप 100 से ही बता रहे हो. सिमिलरली वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मास परसेंटेज, आई एम सेइंग 10% glucose in water by mass. What is the meaning of this statement? That means 10% glucose is 10 out of 100 originally. तो 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यही मीनिंग हुआ उसका. तो दोनों क्वांटिटीज़ को आप ग्राम में मेजर कर रहे हो, दैट मीन्स दोनों का आप वेट ही ले रहे हो, तो इट इज़ वेट बाय वेट परसेंटेज. सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर करोगे. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड्स बाय द टोटल वॉल्यूम, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर. तो 10% का मतलब क्या, 10 आउट ऑफ 100. तो इफ़ इट इज़ वॉल्यूम तो आई विल से 10 ml आउट ऑफ 100 ml. तो आप वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर करोगे. If I'm talking about 35% volume by volume solution of ethylene glycol, 35%, that means understood 35 out of 100 only. So it is 35 ml out of 100 ml. Mass by volume percentage, that means now component, mass of component in gram, weight ले रहे हो, out of volume ml में ले रहे हो. So this is very important because this is used in manufacturing of medicines and pharmacy. क्योंकि इसमें आप मेडिसिन के लेबल्स भी देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है मास बाय वॉल्यूम.